आओ बच्चों, आज क्लास 9th का चैप्टर 1 थर्ड वीडियो में हम पढ़ते हैं वाष्पीकरण। और जो आपका अध्याय फर्स्ट है उसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ। जैसा कि फर्स्ट पेज में बहुत अच्छे से दिख रहा है इवेपोरेशन, कि जो ओशंस का वाटर है वो तापमान एनर्जी गेन करके सन से या हवा विंड स्पीड से काइनेटिक एनर्जी इनके सरफेस मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाती है और समुद्रों का या झीलों का अलग अलग जो वाटर बॉडीज़ हैं उनका जो पानी है वो वाष्प बनकर बादलों में चला जाता है। वही बादलों में फिर वो दोबारा कंडेंस हो जाता है, संघनन हो जाता है पानी का, और वही बादल फिर वर्षा के तौर पर पानी है वो पृथ्वी पर वापस आ जाता है। तो ये वाटर साइकिल है, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। आज हम सिर्फ वाष्पीकरण के बारे में बात करेंगे। वाष्पीकरण है क्या? इवेपोरेशन। जब भी आपने किसी भी लिक्विड को, लिक्विड मतलब द्रव को, कभी भी हम ओपन वेसल में रखते हैं, खुले बर्तन में रखेंगे तो धीरे धीरे पूरा वेसल खाली हो जाता है। तो वो पानी या कोई भी लिक्विड है वो कहाँ चला गया? वो लिक्विड धीरे धीरे गैस बनकर उड़ जाता है। उस प्रोसेस को हम वाष्पीकरण कहते हैं। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे है तो कैसे लिखेंगे कि वाष्पीकरण एक ऐसा प्रक्रम है जब कोई लिक्विड या द्रव गैस अवस्था में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बदल जाता है, लेकिन उसका जो टेम्परेचर है, उसका जो तापमान है वो उसके क्वथनांक से कम होना चाहिए। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे पानी है, पानी को हम बॉयल करते हैं तो उसका जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन वाष्पीकरण के लिए ऐसे किसी भी क्वथनांक की आवश्यकता नहीं होती। वो उसके बिलो क्वथनांक किसी भी टेम्परेचर पर वो लिक्विड गैस में परिवर्तित हो जाता है। जैसे नीचे कपड़े रस्सी पे सूख रहे हैं तो कपड़े ड्राई हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि कपड़ों का जो पानी है वो गैस अवस्था में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो वाष्प बन के उड़ जाता है और सारे के सारे कपड़े सूख जाते हैं। इससे ये भी पता चला कि ये एक सरफेस फिनोमेनन है, कि ये सतही है, अंदर नहीं होता। सरफेस पे जितना जल्दी आप कपड़े को फैला के सुखाएंगे उतना ही वाष्पीकरण क्या होता है? ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है हाउ डज इवेपोरेशन टेक्स प्लेस। मेन है इवेपोरेशन कैसे होता है। ये प्रोसेस, चलो लिक्विड से गैस में बदलने का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। सभी जितने भी पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, सभी क्या गेन करते हैं? काइनेटिक एनर्जी। और सभी लिक्विड्स का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सभी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं होती। उसमें से कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसके कारण उनके कणों के बीच में आकर्षण बल कम हो जाता है और यही पार्टिकल्स धीरे धीरे लिक्विड से ऊपर सरफेस की तरफ आते रहते हैं और वो लिक्विड से गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रोसेस को वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे ओशन है, समुद्र का पूरा पानी गर्म नहीं होता, उसका जो सरफेस है, जो वेव फॉर्म में आपको दिख रही है, ऊपर के पार्टिकल्स की स्पीड ज़्यादा है। हीट की वजह से सन ने हीट दी, जिसके कारण उनकी स्पीड क्या होगी? ज़्यादा होगी। ज़्यादा स्पीड होंगी तो वो अपनी लिक्विड अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं और जब वे गैस में बदल जाते हैं उस प्रोसेस को वाष्पीकरण कहते हैं। तो इस तरीके से वाष्पीकरण है वो होता है। अब हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। आप लोगों को सबको एक्सपीरियंस है कि जब हम नेल पेंट लगाते हैं नेल्स पर और उसको हमारा मन करता है उतारने का तो हम एसीटोन यूज़ करते हैं, रिमूवर या थिनर हम अपनी भाषा में बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप थिनर से नेल पेंट रिमूव करते हो तो आपकी जो उंगलियों में कैसा फील होता है? बहुत ही ठंडा फील होता होगा। तो वो ठंडक जो होती है वो किसके कारण होती है? वाष्पीकरण के कारण। क्योंकि जो एसीटोन है वो एक ऐसा लिक्विड है जो आपकी उंगली के तापमान पर ही लिक्विड से गैस में परिवर्तित हो जाता है और आपकी जो उंगली के अंदर जो हीट थी वो उस लिक्विड को वाष्पीकृत करने में यूज़ हुई और नीचे जो आपकी उंगली में जो एहसास हुआ वो ठंडक महसूस होती है। तो सबसे पहले हर एक द्रव की अपनी नेचर है कि किसी में कम इवेपोरेशन होगा, किसी में ज़्यादा होगा, और डिपेंड करता है कि उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, कमज़ोर है या स्ट्रॉन्ग है।
डिफरेंट लिक्विड्स हैं, उनका डिफरेंट रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है। जैसे एसीटोन है, वो पानी की बजाय जल्दी से वाष्प बनकर उड़ जाता है। पेट्रोल डीजल है, वो भी जल्दी से वाष्पीकृत हो जाता है। या पानी है, वो जल्दी वाष्पीकृत नहीं होता, उसको 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करना पड़ता है, तभी उसके अंदर पूरा का पूरा वो गैस में परिवर्तित होता है। दूसरा रीजन है सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। लिक्विड का सरफेस एरिया पे भी वाष्पीकरण डिपेंड करता है। वो कैसे करता है, नीचे एक बहुत ही अच्छा फिगर दिखा रखा है। जैसे कभी हमें स्कूल जल्दी जाना होता है और चाय पीनी होती है, और जल्दी में चाय पीना मतलब गर्म है चाय बहुत ज़्यादा, तो आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? कप में पी के जाएंगे या सॉसर में पियेंगे? जो सॉसर है, जो प्लेट है, कप प्लेट जिसको हम बोलते हैं, कप में उसका सरफेस एरिया क्या है, कप का कम है, लेकिन सॉसर या प्लेट का एरिया क्या है, ज़्यादा है। एरिया ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा होगी, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स में गति होगी, और उसका वाष्पीकरण रेट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब जो वाष्पीकरण है वो एक सरफेस फिनोमेनन है। इसमें हाई एनर्जी पार्टिकल जो होते हैं लिक्विड के, वो गैसेस स्टेट में सिर्फ उसके सरफेस के द्वारा ही ट्रांसफ़र होते हैं। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा किसी लिक्विड का, उतना ही वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। इसलिए जो चाय है वो सॉसर या प्लेट में जल्दी से ठंडी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू कप, क्योंकि उसका सरफेस एरिया लिक्विड का सॉसर के अंदर ज़्यादा होता है कप की बजाय। थर्ड है टेम्परेचर, तापमान। जैसे आप नीचे फिगर देख रहे हैं कि सनराइज़ है, बिल्कुल हॉट डे है, और कपड़े हॉट डे में बहुत जल्दी सूखते हैं एज़ कम्पेयर टू विंटर्स, सर्दियों के कंपैरिजन में। तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन, वाष्पीकरण की जो दर है, तापमान के बढ़ने के आधार पर ही बढ़ती है। जितना ज़्यादा तापमान होगा उतने ही पार्टिकल्स के अंदर, जो कौन से पार्टिकल्स, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, गैस स्टेट में इजीली है वो मूव कर जाएंगे, और कपड़ा है वो सूख जाएगा। इसलिए जो क्लॉथ्स हैं वो समर्स में जल्दी ड्राई हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू विंटर्स। नेक्स्ट फैक्टर है जो वाष्पीकरण को प्रभावित करता है, ह्यूमिडिटी इन एयर। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है कि हवा के अंदर जो मौजूद पानी के कण हैं उनकी मात्रा को हम आर्द्रता या ह्यूमिडिटी कहते हैं। और जो, क्योंकि हर एयर के अंदर भी स्पेस जितना होता है वो फिक्स है, डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर से उसके अंदर होल्ड कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। अगर उससे ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स हवा में आ जाते हैं तो वो सस्पेंड रहेंगे वहाँ पर, वो ऑक्यूपाई नहीं कर पाएंगे, और आर्द्रता वहाँ पे ज़्यादा होगी। अगर ऑलरेडी एयर के अंदर मॉलिक्यूल्स की मात्रा ज़्यादा है तो आप किसी चीज़ को कपड़े से अगर वाटर मॉलिक्यूल्स निकल के बाहर भी जाते भी हैं तो वो लेट जाएंगे, क्योंकि उनमें वो ह्यूमिडिटी हवा के अंदर ज़्यादा है, इसलिए वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आप सर्दियों में देखते हैं, जैसे फिगर में दिख रखा है, मिस्ट है, धुंध है बहुत सारी, तो धुंध है, ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं। कई बार क्या होता है, हमारे आसपास पोल्यूशन होता है, लेकिन पहाड़ों पर जब आप देखोगे वहाँ पोल्यूशन कम है, लेकिन धुंध की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, तो वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं। कई बार हमारे हेयर के ऊपर, या हम साइकिल चला रहे हो तो साइकिल के हैंडल के ऊपर आप देखोगे कुछ पानी के कण हैं वो आ जाते हैं, वो ह्यूमिडिटी के कारण होता है, और उसमें वाष्पीकरण की दर क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट है विंड स्पीड, हवा की गति। हवा की गति मतलब, क्योंकि वाष्पीकरण एक सरफेस फिनोमेनन है, तो जितना सरफेस पे हवा तेज़ लगेगी तो जो मॉलिक्यूल्स उनकी गति बढ़ जाएगी, और वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एयर क्या करती है, जो वाटर्स को लिक्विड स्टेट से वेपर्स में चले जाते हैं, और इस तरीके से हमारे सराउंडिंग से जो वाटर वेपर्स की अमाउंट है धीरे धीरे कम हो जाती है। तो हम लास्ट में ये कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा तेज़ हवा चलेगी, चाहे वो सर्दी का दिन है या गर्मियों के दिन है, हवा की स्पीड जहाँ ज़्यादा होगी, वाष्पीकरण की दर वहाँ पर ज़्यादा जल्दी सूखेंगे कपड़े, और वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। तो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसीलिए जो क्लोथ्स है, कपड़े हैं, वो विंडी डे में जल्दी सूखते हैं एज़ कम्पेयर टू ह्यूमिड डे। आर्द्रता वाले दिन की बजाय, आर्द्रता भी है लेकिन हवा की स्पीड ज़्यादा है, तो कपड़े हैं वो जल्दी सूखेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट कि इवेपोरेशन क्या है, कूलिंग का कारण है, ठंडक का कारण है। कैसे वाष्पीकरण ठंडक पहुंचाती है, जैसे क्या होता है कि जब हम किसी ओपन वेसल के अंदर, लिक्विड क्या होता है, धीरे धीरे इवेपोरेट होता रहता है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है, इवेपोरेट कैसे होता है, वो लिक्विड से गैस स्टेट में कैसे चला जाता है, उसको बॉइलिंग पॉइंट की ज़रूरत नहीं है। वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हवा के मॉलिक्यूल्स हैं वो धीरे धीरे लिक्विड से गैस स्टेट में
ट्रांसफ़र हो जाते हैं, निकल जाते हैं, क्योंकि वो आसपास की सराउंडिंग की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जैसे उनको हीट मिलती है वो वाटर मॉलिक्यूल्स गैसेस स्टेट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ऐसे वाष्पीकरण होता है और वाष्पीकरण के कारण जो आसपास की अगर गर्मी पानी के साथ निकल जाती है तो हमारा वातावरण है वो हमें ठंडा महसूस होता है। जैसे नील पेंट रिवर का मैंने पहले भी एग्जांपल लिया था, अगर आप हथेली पे थोड़ा सा एसीटोन रखोगे आपकी हथेली ठंडक महसूस करती है, वो वाष्पीकरण के कारण है। इसी तरीके से गर्मियों में डेजर्ट कूलर इस्तेमाल किया जाता है। कूलर का पर्पज़ भी यही है कि कूलर वाटर ड्रॉपलेट्स है वो कमरे के अंदर थ्रू करता है और वो वाटर ड्रॉपलेट्स कमरे की हीट को गेन करके लिक्विड से गैस में चले जाते हैं और हमारा कमरा है वो ठंडा हो जाता है और हमें ठंडक महसूस होती है। सिमिलरली गर्मियों के अंदर हमें कॉटन फैब्रिक के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि कॉटन एक गुड एब्जॉर्वर होता है स्वेट का, और स्वेट जैसे ही वो एब्जॉर्व कर लेगा वो सरफेस पे आ जाएगा। और वाष्पीकरण एक सरफेस सतही फिनोमेनन है, प्रक्रम है, प्रोसेस है, और सतही पे जैसे हवा लगेगी या तापमान बढ़ेगा तो वो लिक्विड से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं और हमें ठंडक महसूस होती। नेक्स्ट है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाष्पीकरण और क्वथनांक में क्या अंतर है, दोनों में क्या डिफरेंस है। जो वाष्पीकरण है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस होता रहेगा सभी टेम्परेचर के, चाहे टेम्परेचर 0 है, 50 है, 100 है, लगातार होता रहेगा वाष्पीकरण। लेकिन क्वथनांक, किसी चीज़ को आप बॉयल करते हो तो हर एक चीज़ का, हर एक मैटर का अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसी पर वो वस्तु बॉयल करेगी, उबलेगी और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही, बॉइलिंग पॉइंट पे ही लिक्विड से गैस में परिवर्तन होगा। दूसरा जो वाष्पीकरण है एक सरफेस फिनोमेनन है। सरफेस मतलब सतही है, इसमें सिर्फ जो लिक्विड सतह पे होता है उसी के अंदर वाष्पीकरण होता है, नीचे वाले लिक्विड पार्टिकल्स के ऊपर वो गैस अवस्था में परिवर्तित नहीं होते। लेकिन बॉयलिंग में अगर आप कभी ध्यान से देखा हो आपने, जब पानी बॉयल करते हैं आप, लगातार वाटर बबल्स आपको दिखाई देंगे, वो बबल्स गैस अवस्था में ट्रांसफ़र होते हैं और वो पूरे पानी थ्रू आउट द वाटर उसके अंदर चलते रहेंगे, पूरे लिक्विड के माँ, जितना भी लिक्विड आपने ले रखा है वेसल के अंदर, उसमें बबल्स बनते रहते हैं और बल्क प्रोसेस है ये सिर्फ सरफेस पे बबल्स नहीं आएंगे, पूरे पानी के वेसल के अंदर बबल्स हैं वो क्रिएट होते रहते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा पानी एक बल्क फिनोमेनन है ये, और सारा वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक साथ बॉयल प्रोसेस में आते हैं और वो लिक्विड से गैस में ट्रांसफ़र होते हैं। दूसरा वाष्पीकरण का जो मैंने अभी पीछे बताया कि कूलिंग इफेक्ट देता है, मतलब ठंडक महसूस होती है, जहाँ भी वाष्पीकरण होगा वहाँ ठंडक महसूस होगी, लेकिन बॉयलिंग के अंदर कोई भी कूलिंग इफेक्ट नहीं होता। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो वाष्पीकरण है उसको हम अपने डेली लाइफ में कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कि हमेशा हमें गर्मियों में हल्के रंग के और सूती कपड़े पहनने चाहिए। कारण क्या है, क्योंकि सूती कपड़े पसीने को जल्दी सोखते हैं और पसीना जब सरफेस पे आ जाता है सूती कपड़े के तो वह हवा में लिक्विड से गैस में परावर्तित हो जाता है, यानी वाष्पीकरण होना शुरू हो जाता है और हमें ठंडक महसूस होती है। आपने देखा होगा कि जो कभी कभी क्या होता है कि जैसे ग्लास है, ग्लास के अंदर हम कुछ आइस क्यूब्स डाल देते हैं तो ग्लास के बाहरी सरफेस में हमें कुछ बूंदे दिखाई देते हैं, ग्लास टम्बलर के बाहर की तरफ, अंदर नहीं है वो बाहर की तरफ है। इसका मतलब बाहरी वातावरण में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो ह्यूमिडिटी भी क्रिएट करते हैं। अगर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे तो ह्यूमिड एयर होगी, कम होंगे तो कम होगी ह्यूमिडिटी। तो बाहर के जो हवा के जो वाटर वेपर्स गैसेस स्टेट में हैं, जैसे ही वो ग्लास टम्बलर के कांटेक्ट में आते हैं तो उसके जो गैस मॉलिक्यूल वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, कंडेंसेशन होना शुरू हो जाता है, संघनन शुरू हो जाता है और वो कंडेंसेशन की वजह से ग्लास के बाहर की तरफ हमें छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि गर्मियों में हमें मटके का पानी पीना चाहिए क्योंकि मटका कूलिंग इफेक्ट देता है। जो मिट्टी का मटका होता है उसके अंदर भी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसके कारण जो पानी है, थोड़ा बहुत जो पानी है वो बाहर की सरफेस पे जाता है और जितनी भी गर्म हवा उसके सरफेस के साथ कांटेक्ट में आती है वो गर्मी उन वाटर मॉलिक्यूल्स को लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में इवेपोरेट कर देती हैं, जिसके कारण अंदर मटके का पानी वो ठंडा होता है और बाहर इस तरीके से प्रोसेस वाष्पीकरण होता रहेगा और मटका का पानी हमेशा ठंडा महसूस होगा। डेजर्ट कूलर का इस्तेमाल किया जाता है, एसीटोन है वो ठंडक देता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हम इसमें वाष्पीकरण के कारण है अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं। तो आज हमने वाष्पीकरण, उसके
प्रभाव की प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, वाष्पीकरण और क्वथनांक में क्या अंतर है, और वाष्पीकरण का हमारी डेली लाइफ में क्या महत्व है, ये सब पढ़ा। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच and please do subscribe and don't forget to like too. Thank you so much.